कल 21 रमज़ानुल मुबारक है, जिनकी शान ये है, इकबाल कलंदर लाहौरी ने कहा था कि वाहिद मौला मुश्किल कुशा है जिनकी विलादत भी अल्लाह के घर में है, जिनकी शहादत भी अल्लाह के घर में है। जो आए अल्लाह के घर में, गए भी अल्लाह के घर से। मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा करम अल्लाहु वजहुल करीम। तमीदन मैं जुमला आपको देना चाहता हूँ, तवज्जो आपने रखनी है। मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा करम अल्लाहु वजहुल करीम की शान ये है, अल्लाह ताला ने हम पे इबादत फ़र्ज फरमाई हैं। रोज़ा फ़र्ज़ है, नमाज फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है, कलमा पढ़ना फ़र्ज़ है। जो जो पढ़े उस पर फिर ये सारी चीज़ें लाजिम हो जाती हैं। इसके बाद फिर इबादत की आगे किस्में हैं, कोई इबादत वाजिब है, कोई नफल है, कोई मुस्तहब है, तो ये सारी कोई सुन्नत मुअक्कदा है, कोई गैर मुअक्कदा है। याद रख लो, अली वो है जिसकी इबादत को, जिसके जिक्र को, जिसकी मोहब्बत को अल्लाह ने, अल्लाह के सोने महबूब ने हम पर फर्ज फरमा दिया है। अली की मोहब्बत, अली का जिक्र, अली का प्यार हुजूर की उम्मत पे फर्ज है। जब आयत करीमा आई, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, ए महबूब तू अपनी मुबारक जुबान से ऐलान कर कि लोगों सुन लो, मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, कोई इवज नहीं मांगता, मैं तुमसे कोई बदला नहीं मांगता। जो मैंने तबलीग की है, जो मैंने तुम्हें दीन दिया है, जो मैंने तुम्हें हिदायत दी है, तुम बुत शनास थे, मैं तुम्हें खुदा तक ले गया। तुम जिल्लत में डूबे हुए थे, मैं तुम्हें इज्जतों की बुलंदियों तक ले गया। इसका इवज नहीं मांगता। तुम जहन्नुम के गड़े में गिर चुके थे, मैंने तुम्हें निकाला, जन्नत की वादियों में तुम्हें पहुंचाया। मैं इसका तुमसे बदला नहीं लेता। हाँ, अगर तुम देना चाहते हो तो मेरी अहले बैत से प्यार करना, मेरे करीबियों से मवद्दत करना। सहाबा तड़प के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ये करीबी कौन है, ये अहले बैत कौन है जिनसे मोहब्बत अल्लाह ने फर्ज फरमा दी है? ये हैं कौन जिनकी मोहब्बत हम पर लाजिम है? उस वक्त ताजदारे कायनात ने फरमाया, लोगों सुन लो, ये जिनकी मोहब्बत तुम पे फर्ज है, ये मेरा अली है, मेरी फातिमा है, मेरा हसन है और मेरा हुसैन है। इनकी मोहब्बत फर्ज है हम पे, अहले बैत की मोहब्बत फ़र्ज़ है हम पे। और मोहब्बत फ़र्ज़ क्यों है? अली की मोहब्बत, दिल की तख्ती पे इस जुमले को लिखें, अली की मोहब्बत कर्ज नहीं है, अली की मोहब्बत फ़र्ज़ है। कर्ज वो होता है जिसे छुप छुप के दिया जाए, जिसे छुप के दिया जाए। देने वाला भी छुपता है, लेने वाला भी छुपता है। कर्ज जो हुआ अच्छी चीज नहीं है, लेकिन अली की मोहब्बत फर्ज है। क्यों कि मालिक कायनात ये चाहता है, मालिक लम यजल भी चाहता है कि कर्ज छुप छुप के दिया जाता है, फर्ज अलल ऐलान अदा किए जाते हैं। लोगों, अली की मोहब्बत तुम पे कर्ज नहीं फरमाई है, तुम पे फर्ज फरमा दी है। मेरे अली का जिक्र बार बार भी करना है और सरे बाजार भी करना है। अली का जिक्र गज वज के करना है, सबके सामने करना है, डरना नहीं है। अली की मोहब्बत अल्लाह ने फर्ज फरमा दी है। मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा करम अल्लाहु वजहुल करीम, आपकी उम्र मुबारक जब अभी बचपन के दिन थे, 7-8 साल थी, पैदा हुए, विलादत के मौके पे ये बातें होती रहती हैं, लेकिन जब आपकी उम्र मुबारक 7-8 साल थी, ये आपको तुर्रा इम्तियाज़ है, मकाम है आपका कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास से कहा कि चचा, हज़रत जनाब अबू तालिब के हालात ठीक नहीं हैं, क्यों ना उनकी औलाद को एक बच्चा आप ले लें, एक मैं ले लेता हूँ। हालात ठीक नहीं हैं तो चलो उनका बोझ कम हो जाएगा, एक बच्चे की तरबियत आप कर दें, एक की मैं कर देता हूँ। अली के मुकद्दर को सलाम है। हज़रत अब्बास ने कहा ठीक है भतीजे, जैसे आप कहें। अभी हुजूर ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था, ज़माने को नहीं पता था, लेकिन हुजूर तो जानते थे मैं अल्लाह का सोना और सच्चा रसूल बन के आया हूँ। हज़रत अब्बास कहने लगे, भतीजे फिर इस तरह करता हूँ कि मैं जाफर को ले लेता हूँ। हुजूर फरमाने लगे, चचा अगर आप अली को ले भी लेते तो अली मैंने आपसे ले ही लेना था।
अली मैं चुन लेता हूँ या फिर आप ले लें। अली वो है जो बचपन में ही हुजूर के मुबारक साया शफकत में आ गए, हुजूर की तरबियत में आ गए, हुजूर के घर रहने लगे। हुजूर की शादी हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुई, मेरी और आपकी माँ के साथ। हुजूर ने जब पहली वही हुई, पहली वही के बाद खवातीन में सबसे पहले हुजूर पे ईमान लाने वाली सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। हुजूर घर में नमाज पढ़ रहे थे, मौला मुश्किल कुशा, छोटी सी उम्र है, 8-7 साल का बच्चा सहन में देखता है कि ये हुजूर कर क्या रहे हैं, ये साथ इनकी ज़ौजा कर क्या रही हैं। जब सलाम हुजूर ने फेरा, हजरत अली ने हाथ जोड़े, कहा हुजूर ये आप क्या कर रहे थे। हुजूर फरमाने लगे अली हम नमाज पढ़ रहे थे। फरमाया हुजूर ये जो आप पढ़ रहे थे ये अली का भी दिल करता है मैं भी पढ़ूं, मैं भी ये पढ़ना चाहता हूं। हुजूर ने फरमाया अली तू अपने वालिद से पूछ के आ। अली फरमाने लगे हुजूर जो आप मेरे लिए हैं मेरा वालिद भी वो मेरे लिए नहीं है, आप जो कहेंगे अली वो करेगा। हुजूर ने फरमाया अली मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ, छोटी उम्र है, बच्चे हैं अभी, मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ, मैं दीन लेके आया हूँ, शरीयत लेके आया हूँ, अल्लाह का पाक कलाम मेरे सीने पे उतरा है, बता तू मुझे मानता है कि नहीं मानता। अली ने यारो आंखें बंद की और रो के कहा हुजूर मैंने तो आते ही चेहरा आपका देख के जमाने को बताया था, अली अगर इस कायनात में आया है तो मानने ही मुस्तफा को आया है। हुजूर मैं आपको मानता हूं, मैं तो पहले दिन से मानता हूं। इश्क लगा सी खेड़ा खेड़ दी नू ते खेड़ा भुल गईयां, मैं कज्जल पाया सी यार दे वेखने लई, फिर ओदी याद च रोंदियां डुल गईयां। साबिर शाह इस गली कदी न रुलदी पर हुण ते रुलदी रुल गईयां। वो मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम, बचपन से लेकर जवानी आई, जवानी से लेकर 63 साल की उम्र है। मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा एक लम्हा के लिए भी हुजूर से जुदा नहीं हुए, एक लम्हा के लिए भी हुजूर से पीछे नहीं हटे। जब रब करीम ने हुक्म दिया महबूब अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने करीबियों को बुलाएं और डराएं, तबलीग घर से होती है, आगाज घर से शुरू फरमाएं, अपने खानदान को तबलीग करें। हुजूर ने करीबियों को बुलाया कि आओ तुम्हारी दावत करनी है। दावत कबूल करना भी अरब में बड़ा मशहूर था, दावत करना भी मशहूर था। सारे अरब वाले इकट्ठे हो गए, हुजूर का खानदान इकट्ठा हो गया, अबू जहल अबू लहब समेत बड़े बड़े सरदार हुजूर के दस्तरखान पे जमा है। आका अलैहिस्सलाम ने दावत फरमाई। दावत खाने के बाद अभी बैठे थे, हुजूर खड़े हुए और हुजूर ने ऐलान फरमाया कि लोगों मेरे खानदान वालों मेरे रिश्तेदारों सुन लो, मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ, इन बुतों को छोड़ो, वहदहू ला शरीक की इबादत करो। हुजूर ने जब ये फरमाया उन सारों के चेहरे नीचे झुक गए। वो जो खाने खा रहे थे उन्होंने हाथ रोक लिए और पीछे से एक बोला इसीलिए हमें बुलाया था कि हमें जलील करना है, इसीलिए दावत की, इसीलिए दस्तरखान पे बिठाया कि हमें जलील करना चाहते थे। हुजूर के चेहरे पे भी परेशानी आ गई। हुजूर ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तवक्को नहीं फरमा रहे थे कि इस तरह का रद्द अमल आएगा, इस तरह का जवाब आएगा। हुजूर के चेहरे पे जब परेशानी आई तो उस वक्त एक छोटा सा बच्चा नन्हे नन्हे कदमों के साथ मुंह में खजूरें हैं, खजूरें खा रहा है, एड़ियों के बल खड़े होके अर्ज करने लगा आना हाफिजू का, आना नासिरू का। हुजूर अपने चेहरे पे परेशानी ना लाएं, मैं ऐलान कर रहा हूं, ये कोई माने या ना माने, सारी जिंदगी आपकी हिफाजत भी करूंगा, सारी जिंदगी आपका मददगार भी रहूंगा। अना नासिरू का, अना हाफिजू का, ये जो नारा लगाया इस बच्चे ने, इसे जमाना मौला मुश्किल कुशा के नाम से जानता है। फिर यही नारा लगाते लगाते जवानी, फिर यही नारा लगाते लगाते बुढ़ापा। 63 साल की उम्र है, कूफा की जामे मस्जिद है, मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम है और घर से फजर की नमाज पढ़ाने के लिए अली निकले। 18 बेटे मौला मुश्किल कुशा के साथ हैं, 18 बेटे। जब घर से निकले 8 या 9 बतख ये आपके सहन के अंदर फिर रही हैं। जब हजरत अली घर से निकलने लगे तो वो बतख जो डक्स हैं वो आवाज़ें करने लगी, बोलने लगी। तो हजरत इमाम हसन मुज्तबा सबसे बड़े शहजादे जो सर से लेकर सीने तक शबीह मुस्तफ़ा हैं,
अली का बड़ा शहजादा, अली की पग का वारिस आगे हुआ। बाबा जी इस तरह पहले हुआ कभी नहीं है, हम नमाज पे जाएं और इस तरह ये बदकें बोलें। आज ये क्यों बोल रही हैं? अली के इल्म को सलाम करो। मौला मुश्किल कुशा फरमाने लगे, बेटा ये इसलिए बोल रही हैं कि इन्हें भी पता है आज इनके घर का वारिस दुनिया से जाने वाला है। इन्हें पता चल गया है। मौला मुश्किल कुशा शेरे खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम मस्जिद में आए और आकर आप मुसल्ले पे बैठ के फरमाने लगे, हसन आज मेरा दिल करता है तू मुझे अजान सुना। शबीह मुस्तफ़ा हसन मुज्तबा आपसे फरमाने लगे, मौला मुश्किल कुशा कि हसन आज़ान तू दे, आज मेरा दिल करता है तू मुझे आज़ान सुना। इमाम हसन मुज्तबा ने आज़ान दी, सुन्नतें अदा हो गई। हज़रत इमाम अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम अमीरुल मोमिनीन इमामुल मशारिक़ वल मगारिब मुसल्ले पे तशरीफ़ लाए। पहली रकत पढ़ा ली, दूसरी रकत के लिए आप खड़े हुए। दाईं तरफ से चेहरे पे उस बदबख्त के जख्मों के दो निशान हैं। नाम उसका इब्ने मुलजम है। उस बदबख्त ने अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा नमाज में अल्लाह की इबादत में, और अली की इबादत वो इबादत है यारो तड़प जाओगे। किसी ने कहा, अली तुमने कभी खुदा को देखा है? अली तड़प के कहने लगे, वो सवाल करने वाले अली से ये कह रहा है कि अली ने कभी खुदा को देखा है? अली तो वो है एक सजदा करने के बाद दूसरा सजदा अली उस वक्त करता है जब अपने रब का दीदार कर लेता है। अली अल्लाह की मोहब्बत में नमाज पढ़ने वाला, अली रब के दीदार करने वाला। अली अल्लाह की मोहब्बत में नमाज पढ़ रहा है, अली अल्लाह की मोहब्बत में नमाज पढ़ रहा है। दुश्मन में अली के चेहरे पे वार किया, वो गर्दन पे लगा। मौला मुश्किल कुशा की दाढ़ी खून से तर हुई। मुसल्ले पे तशरीफ ले आए, कुरान बरपा हो गया, पकड़ लो, पकड़ा गया। मौला मुश्किल कुशा इमाम हसन मुज्तबा आपकी गोद में सर रख के तड़प जाओगे। इस जुमले का कीमत, इस जुमले की सारी दुनिया की दौलत भी दे दें तो पूरी नहीं होगी। अली का जुमला देखें, फरमाया ओ नबी के गुलामों, ओ मेरे बेटो, ओ हुजूर की उम्मत, अली को छोड़ दो, अली को बाद में देखना, पहले मेरे नबी की मुबारक शरीयत पे अमल करते हुए रब की नमाज मुकम्मल करवाई जाए। नमाज मुकम्मल करवाओ हसन। इमाम हसन मुज्तबा ने नमाज मुकम्मल करवाई। नमाज मुकम्मल होने के बाद अली उल मुर्तज़ा, वो जो बचपन में वादा किया था हुजूर के साथ, उस वादे को वफा करते हुए जुमला बोला। पूछा, बताओ मुझे मारने वाला कौन था? बताया गया ये इब्ने मुलजम नामी एक बदबख्त है, उसने हुजूर आप पे वार किया है।